हाथ में रखकर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले जयराम वो आए ना, कभी कभी अगर हिम्मत है तो वो आए और बताए कि उन्होंने क्या क्या किया है। मेरा एफिडेविट यह है कि 80% हिस्सा मेरी तनख्वाह का बैरमो राहत कोष बनाकर उसमें डाला जाएगा, उसके 1 रुपए का इस्तेमाल होंगे। हम इस राजनीति के फील्ड में इसलिए आए हैं ताकि जो मुद्दे सिर्फ वीडियोज में रह गए उन मुद्दों का समाधान है। जयराम महतो, कुमार जयमंगल और अनूप सिंह, रविंदर पांडे ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ अब मुकाबला करने के लिए आते। देखिए, हम जब पत्रकारिता कर रहे थे, जो मुद्दे उठाते थे उसे व्यू आता था, डॉलर आता था, कोई बुरे नहीं होता। जयराम अपने आप को भगवान समझते हैं। उनको ये लगता है कि वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके पास झारखंड के डेवलपमेंट का विजन है, इसलिए तो कहते हैं किसी को वोट। मेरे गांव में एक अस्पताल बना करोड़ों रुपए की लागत से, वो खंडर पड़ता है। अगर जयराम ने पार्श्वनाथ की ऊंचाई देखी है तो दामोदर की गहराई नहीं है। हमको ना तो कुर्मी लोगों से दिक्कत है, ना कुर्मियों के नेतृत्व से दिक्कत है, लेकिन मेरी हिस्सेदारी मारी जाएगी तो बोलेंगे। 3 साल के अंदर अगर बैरमो को पूरे झारखंड का सबसे स्वच्छ, सबसे स्वस्थ और सबसे शिक्षित विधानसभा नहीं बना तो हम बैरमो की जनता के पास 4 साल, चौथा साल जो होता है जब जाया जाता है तब नहीं जाएंगे, 5वां साल बैरमो की जनता के पास नहीं जाएंगे वोट मांगे, सिर्फ 3। आप जयराम जी के पास गए थे, उनसे मुलाकात की है, तो फिर उसके बाद ही जो है अनाउंस कर दिया कि मैं भी बैरमो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। तो मुलाकात करने के बाद ऐसे कैसे मन बदल गया? क्योंकि जयराम के साथ आप एक समय में कदम से कदम मिला के चलते थे, दोस्त हुआ करते थे आप। अभी जो है दोनों की राहें अलग हो गई है, दोनों झारखंड को बचाना चाहते हैं। एक वो कहते हैं कि मैं पलायन रोक दूंगा, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाऊंगा, नियोजन नीति बनाऊंगा, जातीय जनगणना कराऊंगा, विस्थापन नीति लाऊंगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो आप उनकी बातों से सहमत हैं कि ये हो पाएगा? सिर्फ वीडियो बना देना, रील्स बना देना, उसको धमकाना, उसको गाली देना, ये कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, इससे नहीं। जयराम किसी दिन टेबल में बैठकर बातचीत करने लायक स्थिति। आप बात करना चाहते हो एकदम। बोले जिस व्यक्ति को ये घमंड हो गया कि वो भगवान है, वो उसका लंबा नहीं चलेगा। तो बोले थे माँ कसम नहीं भागेंगे, लेकिन भागे ना। लोकसभा में उन्होंने कहा था कि एफिडेविट करके देंगे, 75% अपने तनख्वाह का पैसा जनता के बीच डोनेट करेंगे, उन्होंने नहीं दिया। ये बताइए कि अभी जैसे कि उनके सभा में जनसैलाब उमड़ता है, आप खुद देखे होंगे, और जब भी वो स्कॉर्पियो पे चढ़ के भाषण देते हैं तो तीर्थनाथ आकाश भूमि पुत्र स्कॉर्पियो पे चढ़ के भाषण देंगे कि पोकलैंड पे चढ़ के भाषण देंगे? पैसा आपके पास तो है नहीं, कैसे चुनाव लड़िएगा? जनता चुनाव लड़ाती है कि नेता चुनाव लड़ाता? जनता चुनाव लड़ाती है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाषा आंदोलन के जननी, झारखंड के फेमस पत्रकार और भूमि पुत्र के नाम से चर्चित तीर्थनाथ आकाश जी बैरमो विधानसभा सीट से जो है अपना नामांकन पर्चा भर के अभी अभी बाहर आए हैं। तो मिल गए हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पत्रकारिता को छोड़कर जो है क्यों चुनावी मैदान में उतर गए हैं। दादा, आपको सबसे पहले झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाए हैं बता दीजिए। सबसे पहले ये बताइए कि आप इतनी लाजवाब पत्रकारिता करते हैं, आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार को अपने माइक के द्वारा दिखाते हैं, मैदान में उतर गए हैं। जयराम महतो, कुमार जयमंगल और अनूप सिंह, रविंदर पांडे ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ अब मुकाबला करने के लिए आते। देखिए, हम जब पत्रकारिता कर रहे थे, जो मुद्दे उठाते थे उसे व्यू आता था, डॉलर आता था, कोई बुरे नहीं हमको बताने में, लेकिन समाधान का रेशियो बहुत कम था। अगर हम 100 मुद्दे उठा रहे हैं तो 10 मुद्दों का समाधान करता है या करा पा रहे हो, बहुत प्रेशर के बाद, बहुत तनाव के बाद। हम इस राजनीति के फील्ड में इसलिए आए हैं ताकि जो मुद्दे सिर्फ वीडियोज में रह गए उन मुद्दों का समाधान है, उन मुद्दों को हम विधानसभा के अंदर ले जाए और दूसरा कोई मतलब। सिर्फ बैरमो की जनता को बेहतर बैरमो सौंपने आए हैं। पूरे झारखंड का सबसे नंबर 1 विधानसभा बनाकर बैरमो की जनता को बैरमो सौंपना है। तो आप चुनावी मैदान में उतर गए हैं। एक तरफ जयराम महतो जो है ये कह रहे हैं कि कुमार जयमंगल को हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, नोटा में दबा दीजिए, लेकिन कुमार जयमंगल को वोट मत कीजिए, रविंदर पांडे को वोट मत कीजिए। अब आपका भी नाम आ जाएगा कि तीर्थनाथ आकाश जी को वोट मत कीजिए। जयराम अपने आप को भगवान समझते हैं। उनको ये लगता है कि वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके पास झारखंड के डेवलपमेंट का विजन है, इसलिए तो कहते हैं किसी को वोट। जयराम तो ये भी कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, खाली डुमरी और बैरमो आ जाइए। अपने कार्यकर्ताओं को, ऑडियो है हम सुना देंगे, आप सुन लीजिएगा। अपने कार्यकर्ताओं को फोन में बोलते हैं यार सब कुछ छोड़ दीजिए, तुम लोग सिर्फ डुमरी और बैरमो देखो। तो जयराम को लगता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो ईमानदार हैं, जो 29 साल के हैं, जो युवा है, जो विजन रखते हैं। जयराम विजनलेस व्यक्ति है, हम बहुत क्लियर कट बताते हैं। जयराम विजनलेस व्यक्ति, उनके पास कोई विजन नहीं है। कल के भाषण में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बैरमो के लिए वो क्या करेंगे, क्या विजन है उनके पास, क्या प्लान है उनके पास।
हम इन लोगों की बात नहीं करना चाहते। हम मतलब एक बात ये कहेंगे, जयराम बार बार कहते हैं पारसनाथ पारसनाथ, बाकी लोग भी बैरमो के नहीं हैं। हमको दामोदर ने सींचा है, दामोदर का पानी पीकर हम बड़ा हुए। हम पारसनाथ का भी सम्मान करें, लेकिन जितनी ऊंचाई पारसनाथ की उतना गहरा दामोदर है। अगर जयराम ने पारसनाथ की ऊंचाई देखी है तो दामोदर की गहराई नहीं देखी। पारसनाथ सा मजबूत मेरे अंदर भी है, मेरा जो आत्मबल है वो पारसनाथ से मजबूत भी है, और उतना ही गहरा है मेरा आत्मबल जितनी दामोदर गहरी। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। मेरा विजन जो है वो बैरमो को लेकर है। बाकी जो लोग भी जीत कर दूसरे दूसरे विधानसभाओं से जाएंगे वो 5 साल का संकल्प पत्र लाएंगे, 5 साल के अंदर की बात करेंगे, हम ये करेंगे। हम बैरमो की जनता से 3 साल में, 3 साल से ज्यादा 3 साल के अंदर अगर बैरमो को पूरे झारखंड का सबसे स्वच्छ, सबसे स्वस्थ और सबसे शिक्षित विधानसभा नहीं बना तो हम बैरमो की जनता के पास 4 साल, चौथा साल जो होता है जब जाया जाता है तब नहीं जाएंगे, 5वां साल बैरमो की जनता के पास नहीं जाएंगे वोट मांगे, सिर्फ 3 साल। बैरमो के पास इतना कुछ, बैरमो संपूर्ण संपन्न विधानसभा है, लेकिन उतना ही असुविधाओं में है, उतने ही परेशानियों में। हम जब बैरमो छोड़े थे, मेरे पिताजी ने हमको पढ़ने के लिए जब भेजा था रांची, तो क्योंकि बैरमो में सुविधा नहीं थी इसलिए भेजा था। अगर मुझे प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो बैरमो का एक भी युवा 3 साल के बाद बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरा राज्य या दूसरा जिला नहीं जाए। बैरमो में स्वास्थ्य की सुविधाएं खराब है, बैरमो में एक बेहतर अस्पताल नहीं है। लोग को इलाज कराने के लिए बीजीएच जाना पड़ता है, बीजीएच के बाद रिम्स, रिम्स के बाद या तो सेवा समाप्त हो गया या फिर बेलोस हो जाना। हम इसका वादा करते हैं कि 3 साल के अंदर बैरमो के अंदर एक बेहतर अस्पताल होगा जो कम दर में इलाज करेगा। बैरमो CSR का फंड है, DMFT फंड है, इतना कुछ है, लेकिन वो विजन नहीं होने के कारण रोजगार पलायन के मुद्दों का समाधान अगर नहीं हुआ तो उन मुद्दों के साथ संघर्ष करेंगे। बैरमो को जिला बनाने की एक लड़ाई है, वो लड़ाई समाप्त करेंगे। बैरमो जनामोड़ का अनुमंडल, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिस पर हम लोग बात करें, लेकिन मूलतः जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके अलावा किसी व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। ये 3 मूलभूत सुविधाएं 3 साल के अंदर बैरमो को जनता के पास लेके जाएंगे। नहीं जा पाए तो चौथे साल। एक सबसे बड़ा सवाल ये है दादा कि ऐसी खबरें आ रही है, सुनने को मिल रहा है कि आप जयराम जी के पास गए थे, उनसे मुलाकात किए, तो फिर उसके बाद ही जो है अनाउंस कर दिया कि मैं भी बैरमो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। तो मुलाकात करने के बाद ऐसे कैसे मन बदल गया? ये सुनने में नहीं आया, हम खुद ही इस बात को हर इंटरव्यू में कह रहे हैं, आपके में भी कह रहे हैं, जितना दिए इससे पहले भी जितना दिए, आपको भी कह रहे हैं। हम गए थे, सारे विरोध के बावजूद झारखंड के लिए, जब तमाम लोग एक दूसरे के साथ आ रहे थे, अमित महतो चले गए, लुईस मरांडी इधर चले गए, तमाम सारा विरोधाभास के बावजूद भी हम गए। हम बड़े हैं, हमको जाने में कोई गुरेज नहीं, हम गए। मैंने कहा कि बैरमो क्योंकि मेरा विधानसभा है तो वहाँ किसी बैरमो का बेटा या बेटी को जिसने दामोदर का पानी पिया हो, जिसने बैरमो का धूल फाका हो, उसको टिकट दें। नहीं तो मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ चलूं। तो जयराम ने कहा ठीक है दादा, कल तक बताते हैं। उसके बाद जयराम ने अपने नाम पर दिया। उसके बाद मैंने भी कहा कि जब 2.5-3 लाख वोटरों में किसी को ये नहीं लग रहा है कि वो बैरमो का प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वो तो शर्म की बात है। तो फिर हम आए, मेरे समर्थकों ने कहा कि आइए। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि जयराम के साथ आप एक समय में कदम से कदम मिला के चलते थे, दोस्त हुआ करते थे आप, अभी जो है दोनों की राहें अलग हो गई है, दोनों झारखंड को बचाना चाहते हैं। एक वो कहते हैं कि मैं पलायन रोक दूंगा, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाऊंगा, नियोजन नीति बनाऊंगा, जातीय जनगणना कराऊंगा, विस्थापन नीति लाऊंगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो आप उनकी बातों से सहमत हैं कि ये हो पाएगा? देखिए, वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और, तो उनका छोड़ दीजिए। वो एक्सक्यूज देंगे, फिर बताएंगे इसलिए चले गए, इसलिए चले गए, इसलिए चले गए, तो वो उनका अपना एक फंडा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम अपने विजन पर ही बात करें। जयराम ने बहुत कुछ कहा है, वो एक भी पर वो नहीं है। ये सवाल मेरा इसलिए था कि क्या ये पॉसिबल है, हो पाएगा? वो जो कह रहे हैं पॉसिबल है, लेकिन संकल्प होना चाहिए। वो तो है नहीं, सिर्फ वीडियो बना देना, रील्स बना देना, उसको धमकाना, उसको गाली देना, ये कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, इससे नहीं होगा। ब्लूप्रिंट क्या है? क्या है ब्लूप्रिंट? कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठी बातें हैं। 5100 रुपया ले लेके प्रत्याशियों का चयन किया गया, फिर बेचा भी गया सीट्स। ऐसे 10 नाम गिना देंगे जिन जयराम ने जिन गैर खतियानों को। इसका मतलब लोगों के साथ सिर्फ छल हो रहा है, एकदम धोखा हो रहा है। जयराम किसी दिन टेबल में बैठकर बातचीत करने लायक स्थिति। आप बात करना चाहते हो? एकदम
आए, बैठकर बात करें, उनकी हिम्मत है तो। मंच पे भाषण देना, जनता को झूठ बोलना, जनता को कह देना किसी को वोट मत दीजिए, संविधान हाथ में रखकर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले जयराम, वो आए ना, कभी कभी अगर हिम्मत है तो वो आए और बताए कि उन्होंने क्या क्या किया है। हम तो कितना पर्दाफाश कर दिए, मेरे रिपोर्ट्स में आपको दिखाई पड़ा। जयराम ने अंगद के पिताजी, अंगद के परिवार को देना था मुआवजा, नहीं दिया, मेरे विरोध, मेरे खबर के बाद दिया गया। भजन मंडल को आज तक नहीं मिला, और ऐसे सैकड़ों नाम गिना देंगे जिनको नहीं मिला। कभी जाकर पूछिए, जयराम तो कुछ भी क्रेडिट ले जाते हैं, जयराम ने सब कुछ, जयराम ने। हम ने जिस व्यक्ति को ये घमंड हो गया कि वो भगवान है, वो उसका लंबा नहीं चलेगा। जयराम समाजवाद की बात करते, समाजवाद में क्या है कि तमाम जातियां, तमाम समुदाय, धर्म, सबका हिस्सेदारी बराबर। रामगढ़, मांडू, गोमिया, बैरमो, टुंडी, डुमरी, सिंदरी, एक जाति का टिकट सिर्फ मिला है जयराम ने। कैसा समाजवाद, मतलब महतो समुदाय के लोग। हाँ, कैसा समाजवाद है, कहाँ समाजवाद है ये? यहाँ बैरमो, जहाँ गैर कुर्मी लोग नेता बनते थे, आप वहाँ भी आ गए। कैसा समाजवाद है? हमको ना तो कुर्मी लोगों से दिक्कत है, ना कुर्मियों के नेतृत्व से दिक्कत है, लेकिन मेरी हिस्सेदारी मारी जाएगी तो बोलेंगे ना। कहाँ है कोई? राजेश महतो के साथ क्या किया गया? उसके साथ घुमा गया, उसको ये क्या फिर दे दिया गया सरोज को। हम जातिवाद के चक्कर में नहीं हैं, लेकिन जब समाजवाद की बात करेंगे तो बाकी जातियों का हिस्सा कहाँ है, ये सवाल तो उठेगा ना, हम उस पर बात तो करेंगे ना। लेकिन वो कहते हैं कि हम सामाजिक समरसता का ख्याल रखते हैं। कहाँ? रिजवान अंसारी को हम अपने पार्टी में बनाए थे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष। अरे भैया 6 ही विधानसभा बता देते हैं ना। आप रांची से आए हैं जी, रांची से रामगढ़, रामगढ़ से गोमिया, गोमिया से बैरमो, बैरमो से डुमरी, डुमरी से टुंडी, टुंडी से सिल्ली, एक लाइन से। कहाँ है सामाजिक समरसता? नहीं है। कहाँ है? वो कहते हैं सर, वो ऐसे ही कहते, वो तो बोले थे माँ कसम नहीं भागेंगे, लेकिन भागे ना। तो वो जो कहते हैं, लोकसभा में उन्होंने कहा था कि एफिडेविट करके देंगे, 75% अपने तनख्वाह का पैसा जनता के बीच डोनेट करेंगे। उन्होंने नहीं दिया। हम आपको जिस दिन मेरा नामांकन सफल हो जाएगा, हमको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, हम आपको एफिडेविट पेपर दिखाएंगे। मेरा एफिडेविट यह है कि 80% हिस्सा मेरी तनख्वाह का बैरमो राहत कोष बनाकर उसमें डाला जाएगा। उसका 1 रुपये का इस्तेमाल हम नहीं, हम सिर्फ 20% हिस्सा इस्तेमाल करेंगे अपनी तनख्वाह। हम एफिडेविट करके देंगे। यार ने बहुत कुछ बोला है, वो बोलने की सिवा पे बात करके झूठ में आप समय वेस्ट करें। दादा एक और सवाल ये है कि कुमार जयमंगल 2020 में उपचुनाव जीत कर आए। आपका एक मैंने पोस्ट देखा जिसमें आपने ये कहा कि बेरमो में आज भी एक बढ़िया अस्पताल नहीं और एक विश्वविद्यालय नहीं है। तो क्या आपके जो विधायक रहे कुमार जयमंगल वो काम नहीं किए? उनके पिताजी बनाए थे अस्पताल, तो जब वो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने बनाया था अस्पताल। 2 अस्पताल के अलावा सब बंद का बंद पड़ा, खंडर पड़ गया। मेरे गांव में एक अस्पताल बना करोड़ों रुपए की लागत से, वो खंडर पड़ गया। उल्लू रहता है वो। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका अलग नाम है, क्या उन अस्पतालों के बारे में आपने दिखाया, वीडियो दिखाया? ये आपका जो मैनिफेस्टो होगा उसमें होगा ये मुख्य मुद्दा? मैंने तो कहा कि बैरमो के लोगों को इलाज की अभाव में किसी जिला या किसी राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैरमो के लोगों को पढ़ने के लिए किसी और जिला या किसी राज्य जाने की आवश्यकता नहीं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी बेहतर और कम दरों में बैरमो के लोगों को बैरमो में ही देंगे। जातीय समीकरण की बात होती है, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जातीय समीकरण की तो बात होगी। जैसे आप कहें कि सामाजिक समरसता का ख्याल नहीं रखा है, जेल के हमने सिल्ली से लेकर टुंडी तक सिर्फ और सिर्फ एम से जो शुरू होता है, अब एम से कई प्रकार के शुरू होते हैं, वही जो सब सोच रहे हैं। दूसरा एम से नहीं, केस उर्मी महतो एम से भी शुरू हो सकती। तो आप लेकिन उसमें तो आपके समुदाय के लोग, आपके जाति के लोग कितने हैं यहाँ पे? 15-20 हजार हैं। तो क्या उनके सहारे आप नहीं? तो हम तो मुद्दा के आधार, विजन के साथ लड़ रहे हैं। जयराम का भाषण कल का सुनिए, एक बार भी उसने कहा कि वो क्या करेंगे? नहीं, वो नहीं कहा, कभी नहीं कहते हैं। फलना ढेकना किया, ढेकना फलना किया। आपको क्या करना है बताइए ना, मैनिफेस्टो नहीं आता है आपका। ये बताइए कि अभी जैसे कि उनके सभा में जनसैलाब उमड़ता है, आप खुद देखे होंगे, और जब भी वो स्कॉर्पियो पे चढ़ के भाषण देते हैं तो तीर्थनाथ आकाश भूमि पुत्र स्कॉर्पियो पे चढ़ के भाषण देंगे कि पोकलैन पे चढ़ के भाषण देंगे? हम मिट्टी में पैदा हुए हैं, मिट्टी का बेटा है, मिट्टी में ही घूमेंगे। मेरे पास स्कॉर्पियो नहीं है, हम स्कॉर्पियो पर नहीं है। पैसा आपके पास तो है नहीं, कैसे चुनाव लड़िएगा? जनता चुनाव लड़ाती है कि नेता चुनाव लड़ाता? जनता चुनाव लड़ाती। एक तरफ पैसों की बरसात होगी, आपके पास तो है ही नहीं। कोई फिर से कह रहे कि बैरमो,
गोमिया डुमरी नहीं है, बेरमो बेरमो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेरमो की जनता समझदार है, एकदम समझदार है। तो आप चुनाव जीत रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे, हम ये संघर्ष जरूर जीतेंगे। लेकिन सब लोग तो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। हम कहेंगे ही नहीं, जबरदस्ती कहते हैं अभी हमको ये छापे नहीं मिला और हम जीत रहे हैं। हम इस संघर्ष को जीतेंगे जिस संघर्ष की शुरुआत। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ बेरमो विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी तीर्थनाथ आकाश जी बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने जो है नामांकन पर्चा भर के ये ऐलान कर दिया कि हम भी जो है बेरमो विधानसभा सीट पर जो है दंगल में कूद गए हैं और जयराम महतो के साथ, रविंद्र पांडे के साथ, कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के साथ मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। अगर आप बेरमो विधानसभा से हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि बेरमो विधानसभा सीट पर आप किसे अपना जो है विधायक चुनना चाहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।